श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट क्लास बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट बच्चों अपन पढ़ रहे हैं ABST फर्स्ट। बुक का नाम है अपना निगम लेखांकन। तो देखिए बच्चों, हम इसमें टॉपिक पढ़ रहे थे ऋण पत्रों का शोधन। तो कल अपन ने पढ़ा था बच्चों संचयी कोष बनाकर, संचयी कोष बनाकर यानी इसमें संचयी कोष में यानी अपन को ब्याज को विनियोग करते चले जाते हैं बच्चों। यानी संचयी कोष में ब्याज को री इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं। तो वो कौन सा कोष कहलाता है बेटा? संचयी कोष। इसकी हमने प्रविष्टियाँ पढ़ी थी बच्चों। अब इसी प्रकार एक होता है असंचयी कोष। तो असंचयी कोष में बच्चों ब्याज को जमा नहीं कराया जाता, यानी इसमें अर्जित ब्याज को विनियोजित नहीं किया जाता है। पिछले में अपन ने पढ़ा था बच्चों, जो ब्याज आता है उस ब्याज को भी हम जमा करा देते हैं, लेकिन असंचयी कोष जब बनाते हैं तो हम ब्याज को जमा नहीं कराएंगे। तो ब्याज को जमा नहीं कराएंगे तो वो कोष कौन सा हो गया बच्चों? असंचयी कोष। बाकी सारी प्रविष्टियां उसी तरह होती है बच्चों। तो तीसरा आता है बच्चों वार्षिक आहरण द्वारा। तो ये तो था संचयी कोष बनाकर। इसी क्रम में अपना आता है वार्षिक आहरण द्वारा शोधन। यानी हम शोधन करें और किससे करें? वार्षिक आहरण द्वारा। तो देखिए बच्चों, निर्गमन की शर्तों के अनुसार यदि ऋण पत्रों का शोधन वार्षिक आहरण द्वारा होना है तो शोधन के लिए ऋण पत्रों का चयन लॉटरी आहरण द्वारा किया जाएगा। ऋण पत्र खाता ऋण पत्रों के अंकित मूल्य से डेबिट किया जाएगा और ऋण पत्र धारकों का खाता क्रेडिट किया जाएगा, और वास्तविक भुगतान पर ऋण पत्रों का खाता डेबिट और बैंक खाता क्रेडिट किया जाएगा। यानी देखिए बच्चों, इस लाइन का मतलब हुआ कि डिवेंचर होल्डर को खुले बाजार से लॉटरी द्वारा या जो विक्रय के लिए प्रस्तुत है उसको खुले बाजार से खरीद लेंगे तो वार्षिक आहरण द्वारा शोधन हो जाता है। तो वार्षिक आहरण द्वारा शोधन में जो हम पैसे को ट्रांसफर करेंगे, अंकित मूल्य जो डिवेंचर है उसको डिवेंचर होल्डर में डालना है बच्चों। उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है। लेकिन कंपनी के ऋण पत्रों का शोधन करने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) के प्रावधानों तथा सेबी के दिशा निर्देशों की पूर्ति भी करनी होगी, अर्थात कम से कम 25% लाभांश वितरण योग्य लाभों में से ऋण पत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित करना होगा और उसका 15% 30 अप्रैल तक बैंक में जमा कराना होगा बच्चों। तो कहने का मतलब नियम वही रहेंगे, बस शोधन कैसे करेंगे बच्चों? किस्तों में कर देंगे, यानी कि अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। ये तीसरी विधि थी बच्चों। चौथा आता है खुले बाजार से क्रय करके। तो देखिए बच्चों, कंपनी खुले बाजार से भी इनको खरीद कर ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। खुले बाजार का मतलब हुआ बच्चों, जो ऋण पत्रधारी शेयर मार्केट में जाकर बेचना चाहता है
कंपनी उससे खरीद सकती है। तो खुले बाजार से जो करते हैं तो बच्चों इसको दो उद्देश्य से करते हैं, एक तो रद्द करने के उद्देश्य से और दूसरा विनियोग करने के उद्देश्य से। यानी खुले बाजार से दो चीज़ें करते हैं बच्चों, एक तो करते हैं रद्द करने के उद्देश्य से, यानी ऋण पत्रों को अपन को रद्द करना हो इस उद्देश्य से करें तो अपन लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, जितने में आपने खरीदा है बच्चों वो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये तो कब लिखोगे बच्चों, जब आप क्या करते हो, सम मूल्य पर क्रय। और अगर आप कम मूल्य पर क्रय करें बच्चों, यानी अंकित मूल्य से कम पे खरीद लिया बच्चों आपने, तो देखिए बच्चों प्रॉफिट हो जाता है। तो डिबेंचर का अंकित मूल्य तो अपन कैंसिल करेंगे बच्चों, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट ये कौन से लिखोगे बच्चों, अंकित मूल्य से, और जितनी राशि हमने चुका दी वो लिखोगे बच्चों बैंक अकाउंट, और टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी प्रॉफिट में डाल देंगे बच्चों, और फिर इस प्रॉफिट को हम बंद कर देंगे। तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, देखिए बच्चों ऋण पत्र दीर्घकालीन होते हैं तो इस पे अर्जित होने वाला लाभ पूंजीगत लाभ है, तो आप इसको कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, यानी कंपनी को पूंजीगत फायदा हो गया। तो देखिए बच्चों सम मूल्य पर खरीदा तो डिबेंचर टू बैंक, कम मूल्य पर खरीदा तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और इस प्रॉफिट को बंद कर देंगे, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और अगर मान लीजिए आप खरीदते हैं बच्चों अंकित मूल्य से अधिक पर क्रय, यानी जो अंकित मूल्य है उससे ज़्यादा खरीदे, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, अंकित मूल्य उससे ज़्यादा खरीदोगे तो आप लिखेंगे बच्चों डिबेंचर अकाउंट तो डेबिट, और जो लॉस हुआ लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इस लॉस को बंद कर देंगे बच्चों किससे, सरप्लस से, या अन्य रिजर्व जो हमारे पास है उससे रद्द कर देंगे, टू लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखिए बच्चों अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, और अगर लॉस होता है तो उसको P&L से ले लीजिएगा। अब इसमें दो बातें और ध्यान रखनी है बच्चों, खुले बाजार से खरीदते हैं तो एक तो होता है बच्चों ब्याज सहित, ब्याज सहित, यानी ऋण पत्रों को ब्याज सहित खरीदा जाता है, ब्याज सहित क्रय करने पर, ब्याज सहित क्रय करने पर क्रय की तिथि तक का ब्याज नहीं चुकाना होता, नहीं चुकाना होता है विक्रेता को। यानी जब कंपनी खरीदती है बच्चों ब्याज सहित खरीद लिया तो क्रय की तिथि तक, मान लो जिस तिथि को ब्याज चुकाया उससे 2-4 महीने आगे पीछे 10-20 दिन आगे पीछे खरीदा, तो जिस दिन की खरीद है बच्चों उस तिथि तक का ब्याज
कंपनी विक्रेता को नहीं चुकाएगी अगर ब्याज सहित है तो। और लेकिन अगर इसमें आप कंपनी ने खरीदा है मान लीजिए ब्याज रहित, तो ऋण पत्रों पर क्रय की तिथि तक का ब्याज चुकाया जाएगा विक्रेता को। यानी देखिए बच्चों, अगर खुले बाजार से खरीदते हैं, सम मूल्य पे खरीदते हैं तो डिबेंचर टू बैंक, कम मूल्य पर खरीदते हो तो बेटा फायदा हो गया तो उसको लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। उसके बाद अंकित मूल्य से अधिक खरीदा है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी ये आधिक्य राशि लॉस में जाएगी बच्चों। इस लॉस की भरपाई सरप्लस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कर दोगे। ब्याज सहित यानी ऋण पत्रों को ब्याज सहित क्रय करने पर क्रय की तिथि तक का ब्याज नहीं चुकाना होता विक्रेता को, और ब्याज रहित में ऋण पत्रों पर क्रय की तिथि तक का ब्याज चुकाया जाएगा विक्रेता को। तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है बच्चों। ये तो था बच्चों रद्द करने के लिए, यानी हम खुले बाजार से खरीद रहे हैं लेकिन किस उद्देश्य से खरीद रहे हैं बच्चों? रद्द करने के उद्देश्य से। और अगर अपन ने खुले बाजार से खरीदा बच्चों और विनियोग करने के लिए खरीदा हो तो देखिए बच्चों, आपने रद्द नहीं करा तो विनियोग के लिए खरीदा है तो विनियोग का मतलब ऑन डिबेंचर के नाम से आएगा बच्चों, यानी कंपनी ने एक तरीके से विनियोग कर दिया। तो इसमें दूसरा पॉइंट है बेटा, खुले बाजार में विनियोग करने के उद्देश्य से क्रय। तो देखिए बच्चों, जब अपन खरीदेंगे तो हमारे पास डिबेंचर आएंगे तो डिबेंचर नहीं लिखना है बच्चों, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना है? ऑन डिबेंचर, खुद के डिबेंचर यानी ऑन डिबेंचर के नाम से खाता खोलना है। और टू बैंक, ये तो वो है बच्चों जिस दिन ब्याज की चुका दिया वहां तक खरीदा है मान लो, ब्याज चुकाने के बाद। लेकिन अगर ब्याज दे हो गया तो यहाँ आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी आपको ये देखना है बच्चों, ब्याज दे हो गया तो ब्याज को भी डेबिट करना है, और ब्याज रहित मूल्य से तो ऑन डिबेंचर, अर्जित ब्याज से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो अर्जित हो गया। अब अगर बाई चांस बच्चों विनियोग के रूप में रखे गए ऋण पत्रों को कंपनी कुछ समय पश्चात क्या कर देती है? विक्रय करने पर, यानी स्वयं के ऋण पत्रों का विक्रय करने पर, यानी कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं बच्चों, या तो विक्रय कर सकती है या इनको रद्द कर सकती है। तो पहले अपन सीख रहे हैं बच्चों, अगर विक्रय होता है तो आप लिखेंगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, डिबेंचर बेचेंगे खुद के तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट करोगे बच्चों टू ऑन डिबेंचर, और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और टू प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ऑन डिबेंचर। नरेशन आप चाहें तो लिख दे बेटा, बीइंग ऑन डिबेंचर सोल्ड, बीइंग ऑन डिबेंचर सोल्ड, यानी खुद के डिबेंचर को क्या कर दिया?
विक्रय कर दिया। तो देखिए बेटा, जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो वस्तु जाती है ऑन डिबेंचर जा रहे हैं, क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर और टू प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ऑन डिबेंचर। यदि ऋण पत्रों को पुनः बेचने से यदि कोई लाभ हुआ है तो उसे सामान्य संचय खाते या लाभ हानि विवरण के अंतरित कर दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, अगर कोई लाभ होता है तो इस लाभ को हम ट्रांसफर कर देंगे, यानी लाभ को आपने डाला था बेटा किस में, प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डाल दें, या बच्चों कहाँ डाल देना, जर्नल रिजर्व में, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल या जर्नल रिजर्व, किसी में भी डाल सकते हैं बच्चों, दोनों में से। और यदि ऋण पत्रों को हानि से बेचें, यानी ऋण पत्रों को हानि से बेचने पर, हानि से बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रीसेल ऑफ ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, जो वस्तु जा रही है बच्चों वो ऑन डिबेंचर, और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अगर ब्याज नहीं चुकाना है, यानी ये ब्याज की राशि से, ऑन डिबेंचर गया ये नुकसान की राशि से, और बैंक, और इस हानि को बंद कर देंगे, यानी नरेशन तो आप वही लिख दोगे बेटा, बीइंग ऑन डिबेंचर सोल्ड। अब उसके बाद हानि जो हुई है बच्चों, इसको हानि को बंद कर देंगे, किससे कर दोगे, पी एंड एल से, यानी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिख दें या सरप्लस लिख दें बच्चों, या जर्नल रिजर्व से ट्रांसफर कर दें, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और टू लॉस ऑन रीसेल ऑफ ऑन डिबेंचर बीइंग लॉस ऑन रीसेल क्लोज या ट्रांसफर। तो देखिए बच्चों, ये था हमारे स्वयं के ऋण पत्रों का विक्रय करने पर, और विक्रय दो प्रकार से किया जाता है। एक तो विक्रय किससे होता है बच्चों, लाभ से, और एक हानि से। आपने देखा बच्चों, जो भी लाभ हानि होगा उसको हम पी एंड एल में या जर्नल रिजर्व से ट्रांसफर कर देते हैं, यानी आयगत मानते हैं बच्चों, इनकी खरीदा बिक्री कर देता है, यानी स्वयं के ऋण पत्रों को अगर बेच देता है तो वो जो लाभ होगा वो आयगत माना जाएगा बच्चों। अब आता है स्वयं के ऋण पत्रों को यदि निरस्त करता है, यानी स्वयं के ऋण पत्रों को निरस्त करने पर, निरस्त मतलब कैंसिल कर दे बच्चों, यानी उनका शोधन मान ले कंपनी। तो देखिए बच्चों, रद्द कर देंगे, तो रद्द करने पर प्रविष्टियाँ किस प्रकार करेंगे। तो पहला हम पढ़ रहे हैं बेटा, रद्द करने पर, करने से लाभ हो, लाभ होने पर, यानी हम रद्द करें और कंपनी को लाभ होता है तो हम लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर
अकाउंट, और 2 जो प्रॉफिट हुआ है उसको डालोगे बच्चों प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट बीइंग ऑन डिवेंचर कैंसिल कर दिए। अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे बच्चों, तो प्रॉफिट क्रेडिट है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए यानी बंद करने के लिए कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को तो आप डेबिट करेंगे और ये पूंजीगत लाभ हो जाएगा बच्चों। तो इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे आप? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, यानी इस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आप जानते हैं बच्चों कि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो बंद करने के लिए क्या कर दिया हमने? डेबिट, और कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व में। बीइंग प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्लोज। उसके बाद आता है, ये तो रद्द करने से लाभ हुआ था बच्चों, इसमें सेकंड पॉइंट पढ़े, रद्द करने से हानि होने पर, रद्द करने से यदि हानि होती है तो अपन लिखेंगे बच्चों डिवेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट, लॉस डेबिट होता है बच्चों, और 2 ऑन डिवेंचर क्रेडिट कर देंगे बच्चों। बीइंग, नरेशन वही लिख दोगे बच्चों, बीइंग ऑन डिवेंचर कैंसिल्ड। अब इस रद्द को पूंजीगत प्रकृति की होती है, तो या तो पूंजीगत लाभ से या लाभ हानि खाते से इसको क्या कर देंगे बच्चों? बंद कर देंगे। यानी हानि को या तो कैपिटल रिजर्व से बंद कर दो बच्चों, कोई सा भी हो, या स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकाल लो बच्चों। यानी ये पूंजीगत हानि है तो या तो कैपिटल रिजर्व से आएगी बच्चों, या स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकाल लेंगे। और 2 लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर कर देना बच्चों इसको, डिवेंचर अकाउंट, यानी बीइंग लॉस ऑन कैंसिलेशन अकाउंट क्लोज। तो देखिए बेटा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर, और ये जो लॉस हुआ है इसको क्या पूंजीगत हानि है, या तो कैपिटल रिजर्व से बंद करेंगे बच्चों, या कैपिटल रिजर्व में पैसा नहीं है तो P&L से। तो देखिए बच्चों, ये तो हमने पढ़ा कि कंपनी इन अंशों को क्या कर दे? रद्द कर दे। तो देखिए बच्चों, विक्रय करने पर भी पढ़ लिया हमने, और रद्द करने पे कंपनी क्या एंट्री करेगी वो भी हमने पढ़ा। अब हम इसी क्रम में पढ़ रहे हैं बच्चों, ब्याज अगर दे होता है, यदि कंपनी के पास ब्याज की देय तिथि को स्वयं के ऋण पत्र विनियोग के रूप में शेष है, तो ऐसे शेष पर देय ब्याज के लिए निम्न प्रविष्टि करेंगे। यानी यदि कंपनी के पास खुद के डिबेंचर हो, तो देखिए बच्चों, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट
एक्रूड ऑन डिबेंचर। फिर स्वयं के ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि को बंद कर देंगे बच्चों, यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी ये कंपनी खुद का ब्याज खुद ही ले रही है बच्चों, तो इसको कैंसिल कर देंगे, वापस से किस में डाल देगी बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। किस में डाल देंगे बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में डाल देंगे। और जो बाकी ब्याज है आपने दिया है उस ब्याज को बंद करेंगे बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो देखिए बच्चों, अगर कंपनी के पास ऋण पत्र बचे रह जाते हैं और ब्याज की देय तिथि आ जाती है, यानी कंपनी ने स्वयं के ऋण पत्रों को विनियोग कर रखा है ऋण पत्रों में और ब्याज की देय तिथि आ गई हो बच्चों, तो हम कैसे प्रविष्टि करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। खर्चा डेबिट होता है तो आप लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी ये एक्रूड हो गया बेटा खुद का डिबेंचर का, और खुद के डिबेंचर पे ब्याज कंपनी के लिए लाभ हो जाता है बच्चों। तो लाभ के लिए कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी इसको पी एंड एल में ट्रांसफर कर देगी बेटा खुद के ऑन डिबेंचर को। उसके बाद कंपनी को यदि लाभ हुआ तो ये तो ट्रांसफर कर दिया बच्चों पी एंड एल में, और ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट दिया कंपनी का खर्चा हुआ इसको बंद कर देंगे बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो ये तो थी बच्चों खुले बाजार से ऋण पत्रों का शोधन। अब इसी क्रम में इसका लास्ट टॉपिक रह रहा है बच्चों अपना परिवर्तन द्वारा शोधन, यानी हम शोधन कर रहे हैं लेकिन किसके माध्यम से करें, परिवर्तन द्वारा शोधन। ये तो था बच्चों खुले बाजार से, और इसका लास्ट टॉपिक यानी लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है पांचवा, परिवर्तन द्वारा शोधन। तो देखिए बेटा इसमें क्या करती है कंपनी, ऋण पत्रधारियों को नगद में भुगतान नहीं करती, ऋण पत्रधारियों को नगद के स्थान पर अन्य ऋण पत्र उपलब्ध करा देती है, तो वो परिवर्तन द्वारा शोधन कहलाता है। यानी ऋण पत्र जिन्हें मूलतः बट्टे पर निर्गमित किया गया था अब अंशों में परिवर्तन किया जा रहा है, तो निर्गमन के समय प्राप्त वास्तविक राशि को या अंशों की संख्या ज्ञात करते समय प्रयुक्त किया जाना चाहिए, अन्यथा निर्गमन अंशों पर बट्टे पर निर्गमन माना जाएगा, जिससे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। तो देखिए बच्चों, अगर अपन ने डिबेंचर किस पर इशू करे हों, आपने डिबेंचर बट्टे पे इशू करें, तो परिवर्तन पर भी अपन बट्टे की राशि घटाकर बाकी शेष राशि को ही ट्रांसफर करेंगे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिबेंचर का शोधन जब हम करेंगे तो शोधन के समय आप डिबेंचर को कैंसिल करेंगे बच्चों अंकित मूल्य को, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब ये तो सममूल्य पे हो रहा है बच्चों, लेकिन अगर अंकित मूल्य से ज़्यादा कर रहे हो, प्रीमियम पे शोधन कर रहे हो, तो आप लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और कर देंगे, यानी डिबेंचर में तो आएगा बच्चों अंकित मूल्य और ये शोधन पर दे प्रीमियम, और दोनों की राशि जोड़ के किस में डाल देंगे बच्चों, डिबेंचर होल्डर में। यानी हमने किसकी एंट्री कर दी बच्चों, नरेशन चाहो तो लिख दो,
बीइंग डिबेंचर एंड प्रीमियम ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर। तो ये तो अपन ने पैसा डाला बच्चों। अब अगर डिबेंचर अगर बट्टे पर इशू किए हुए हों, डिबेंचर किस पर इशू कर रखे हों, ये चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों। ऋण पत्र बट्टे पर निर्गमित किए हों तो देखिए बच्चों, जो पुराना बट्टा है ना उसको आपको हटाना है, और हटाना है तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर को डेबिट करेंगे, किससे करेंगे, अंकित मूल्य से। और टू डिस्काउंट कैंसिल करेंगे तो बच्चों टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और बाकी बचा हुआ डिबेंचर होल्डर में। क्लियर बच्चों, यानी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। नरेशन आप डाल देंगे बच्चों, बीइंग डिबेंचर ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर एंड डिस्काउंट कैंसिल। जो उसको डिस्काउंट दिया था बच्चों वो कैंसिल कर देंगे। उसके बाद अगर हम सममूल्य पर ऋण पत्र या शेयर देते हैं, सममूल्य पर अंशव्यय ऋण पत्र धारक को देने पर, यानी पाने वाला कौन होगा बच्चों, दोनों कंडीशन में डिबेंचर होल्डर होगा। तो पाने वाले को आप हमेशा क्या करते हो बच्चों, डेबिट। तो पाने वाला कौन हुआ, डिबेंचर होल्डर हुआ। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। और इसको क्या दे रहे हो बच्चों वो देख लीजिएगा। शेयर दे रहे हो तो टू शेयर कैपिटल, और डिबेंचर दे रहे हो तो टू न्यू डिबेंचर। शेयर कैपिटल और टू न्यू डिबेंचर। और अगर कुछ पैसा नकद दे रहे हो तो टू बैंक, यानी बीइंग पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, यानी किसको पेमेंट कर दिया हमने, डिबेंचर होल्डर को। और यदि प्रीमियम पर करते हैं बेटा, सममूल्य की जगह किस पर पेमेंट करें, प्रीमियम पर, तो पाने वाले को डेबिट करोगे बच्चों, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। और प्रीमियम पे दे रहे हो तो बच्चों टू शेयर कैपिटल, और डिबेंचर है तो टू डिबेंचर आ जाएगा। और जितने प्रीमियम पे इशू कर रहे हो वो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, या नकद दे रहे हो तो टू बैंक लिख देना बच्चों, यानी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी और प्रेफरेंस दे रहे हो बेटा वो लिख देना, और टू नए डिबेंचर है तो टू डिबेंचर आ जाएगा। और प्रीमियम पे दे रहे हो तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। और यदि बच्चों अगर आपने भुगतान किया बट्टे पर, यानी डिबेंचर बट्टे पे जा सकते हैं बच्चों, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, यानी होल्डर पाने वाला हो गया बच्चों, पाने वाले को तो वही डेबिट करोगे। और नए अगर मान लो उसको डिबेंचर दे रहे हो तो वो डिस्काउंट पे हो सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी है तो बेटा इक्विटी शेयर लिख देना, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस कैपिटल, टू डिबेंचर और टू बैंक
बीइंग पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर। तो देखिए बच्चों, ये हमने लास्ट इसका टॉपिक था जो शोधन पढ़ा हमने। शोधन किससे कर दिया? परिवर्तन द्वारा। परिवर्तन करने का मतलब होता है बच्चों, ऋण पत्रधारियों को नगद में ना भुगतान करके अन्य प्रतिभूतियां दे दी जाती है बच्चों। अन्य प्रतिभूति से मतलब यानी हम उसको शेयर दे दें या ऋण पत्र दे दें। तो देखिए बच्चों, पहला आता है परिवर्तन द्वारा शोधन में। सबसे पहले बेटा अगर आप उसको शोधन कर रहे हैं, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर में डालिए बच्चों, सम मूल्य पे कर रहे हो तो। लेकिन अगर ध्यान रखना, अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं शोधन अपन, तो प्रीमियम पे शोधन कर रहे हो तो बच्चों प्रीमियम नुकसान होता है कंपनी के लिए। यानी अंकित मूल्य से ज़्यादा मूल्य लौटा रहे हो, तो जितना ज़्यादा लौटा रहे हो बच्चों वो प्रीमियम में डाल देना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। बाद में आपको इसकी व्यवस्था कर देनी है बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम से या P&L से इसको बंद करना है। फिर अगर ऋण पत्र बट्टे पर निर्गमित किए हुए हों तो आपको ध्यान रखना है डिवेंचर अकाउंट डेबिट अंकित मूल्य से, तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। यानी वो जो पुराना डिस्काउंट है बेटा जो निर्गमन के समय दिया था, वो जब अपन परिवर्तन करते हैं तो वो पुराना डिस्काउंट कैंसिल करना पड़ता है, अन्यथा कंपनी नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाता है बच्चों। अब हम होल्डर को भुगतान करेंगे तो सम मूल्य पर अंश ऋण पत्र धारकों को देंगे, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और नए डिवेंचर दे रहे हैं तो टू न्यू डिवेंचर, और कुछ पैसा नकद दे रहे हो तो बैंक, यानी या तो शेयर कैपिटल या डिवेंचर या बैंक, यानी बीइंग पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर। प्रीमियम पे देंगे तो बच्चों फायदा होगा, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट पाने वाला टू शेयर कैपिटल टू न्यू डिवेंचर, यानी ये नए डिवेंचर है बच्चों, और नगद दे रहे हो तो टू बैंक, और जो प्रीमियम की राशि है वो कहाँ डाल दोगे बच्चों? सिक्योरिटी प्रीमियम में। और अगर आप बट्टे पर निर्गमन करते हो बच्चों, यानी नए जो ऋण पत्र अगर उसको दिए जाए वो अंकित मूल्य से कम पर दे रहे हो, तो देखिए बच्चों डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू डिवेंचर टू बैंक, यानी बीइंग पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर। तो आपने देखा बच्चों कि ऋण पत्रों का शोधन 5 प्रकार से होता है। यानी आप पूंजी में से कर सकते हैं, लाभों में से कर सकते हैं, और संचय बनाकर कर सकते हैं। संचय 2 प्रकार के बताए थे बच्चों आपको, कौन कौन से बताए थे? एक संचित और एक असंचित, यानी एक में ब्याज भी जमा करना है और दूसरे में ब्याज को जमा नहीं कराना है। तो देखिए बच्चों, नियमित रूप से पढ़ने की आदत डालें, यानी आपको जो बताया जा रहा है उन एंट्रियों को ध्यान से पढ़ें, समझें, और किताब में से अपने नोट्स के रूप में उन्हें लिखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आपको नोट्स के रूप में तैयार मिले। तो ये था बच्चों अपना ऋण पत्रों के शोधन के बारे में, और आशा है आपने सारी एंट्री कर ली होंगी, समझ ली होंगी। और इनको अपने नोटबुक में लिखते रहिएगा ताकि आपको परीक्षा के समय हड़बड़ाहट ना हो, और कुछ ही समय बाद आपकी कॉलेजें लगना चालू हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, आज के अध्याय में हमने पढ़ा ऋण पत्रों का शोधन किस किस विधि से करते हैं, किस प्रकार उनकी एंट्रीज हम करते हैं। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी अच्छे से, और आशा है आपने इनको समझने की कोशिश की होगी। तो आज के लिए अपन इतना पढ़ेंगे बच्चों। इनको अपनी जो एंट्री आपको लिखाई है इनको समझ लीजिए, अपने रजिस्टर में नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, तो ताकि आपको आवश्यकता पड़े
तो आप उसमें से दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।